हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग इसी के बेसिस पे चैप्टर 6 मिसकिलियस एक्सरसाइज में कंटेन क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। डिफरेंशियल को यूज करते हुए आप क्या करो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। तो मुझे क्या करना है, 17 डिवाइडेड बाय 81 का होल पावर 1/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो इसको इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 डिवाइडेड बाय 81 का होल पावर 1/4 है ना। तो इसको क्या हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दिस इज 17 का होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 81 का होल पावर 1/4, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो, दिस इज 17 का होल पावर 1/4 और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है जिसका पावर 4 करें तो 81 आ जा रहा है। क्या है, तो दिस इज 3 का पावर 4, है ना, का होल पावर 1/4। दिस इज 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 17 का होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 3, है ना। एक्चुअली में दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 17 का होल पावर 1/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, हमने इसी वे में इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ये अप्रोक्सीमेशन का एक्चुअली में क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि आप एक फंक्शन को कंसीडर करो, है ना। बट फंक्शन को किस फॉर्म में कंसीडर करना है, तो जिस फॉर्म में मुझे वैल्यू दिया हुआ होगा, है ना, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा। तो आप देख सकते हो कि 17 का होल पावर 1/4 है ना। मुझे इसी का फिलहाल अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम फंक्शन क्या लेंगे, तो दिस इज x का पावर 1/4 लेंगे, इसी फॉर्म में जो टर्म है, ठीक है, उसी फॉर्म में फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी अ फंक्शन, है ना, एंड व्हाट, तो दिस इज x का पावर 1/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x का वैल्यू लेंगे, ठीक है, खुद से। बट ध्यान रखोगे x का वैल्यू क्या लेना है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग वैसा नंबर लेंगे जो कि इससे नियर होगा, ठीक है, दैट मीन्स 17 से नियर होगा। और अगर उसका पावर 1/4 हम लोग सॉल्व करें तो इजिली सॉल्व कर सके, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 का एकदम नियर में वैल्यू 16 है, जिसका पावर 1/4 करे तो उसका वैल्यू इजिली एवेल्युएट किया जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हो, 2 का पावर 4 का होल पावर 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे 18 नहीं ले सकते हो, क्योंकि वैसा नंबर आप फाइंड आउट कर नहीं पाओगे जिसका पावर हम लोग 1/4, जिसका पावर 4 करें तो क्या आ जाए, 18 आ जाए। बट यहाँ पे हम ऐसा नंबर फाइंड आउट कर पा रहे हैं और वो नंबर 2 है, जिसका पावर करेंगे तो क्या आ जाए, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू में आ जाए, दैट मीन 16, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 16 ले लिया, है ना। अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, तो दिस 17, समझ पा रहे हो, ठीक है, 17, है ना। ये फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू हम लोग एवेल्युएट करेंगे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट मीन्स दिस इज 17 माइनस क्या, 16, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स डेल्टा x का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या, तो दिस इज फंक्शन के फॉर्म में ना, दिस इज एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ठीक है, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स का तो वैल्यू ये है एक्स का पावर 1/4, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल पावर 1/4 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिस इज एक्स का पावर 1/4, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 17 है, दैट मीन 17 का पावर 1/4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 का पावर 1/4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो तो आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना, दिस प्लस दिस डेल्टा वाई प्लस 2। और मुझे क्या करना है, तो इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो मुझे 17 का पावर 1/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये राइट डाउन कर रहे हैं कि सिंस डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, और मैंने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था, डी वाई डेल्टा एक्स, है ना। तो वहां पे आप देखे थे कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट डी एक्स का इक्वल होता है, बट डेल्टा वाई का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डी वाई का, है ना, ठीक है। बट इक्वल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो और उसका वैल्यू कैसे मिलेगा, तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, है ना। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो कि फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या था, तो एक्स का पावर 1/4 था, है ना। तो एक्स का पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स का पावर 1/4 माइनस 1, है ना। और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया था, दिस इज 1, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू अब मैंने पुट किया तो क्या आ जाएगा 16, दैट मीन्स 1/4 टाइम्स ऑफ 16 का पावर 3/4, है ना। इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 का पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 4 इसको लिख सकते हो ना, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8 एंड 8 4 जा दिस इज 32, ठीक है। दैट मीन्स डी वाई इज इक्वल टू 1/32। तो डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा वाई का, तो इसलिए डेल्टा वाई का भी वैल्यू हम लोग 1/32 ले सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डेल्टा वाई के जगह पे 1/32 पुट करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 देखो, कहता है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। आप दिखाओ कि इस फंक्शन एफ एक्स के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो x इज इक्वल टू ई पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डेस एक्स निकाल लेंगे एफ एक्स से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बाय वी पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। एक्स बाहर दैट मीन्स भी बाहर लॉग एक्स का 1/x माइनस दिस इज log x बाहर x का 1 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। मैंने इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हो f डेस x का वैल्यू ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप f डेस x को 0 से इक्वेट करते हो, तो दिस इज फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट दिस इज f डेस x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, समझ पा रहे हो, है ना। कुछ नहीं है बेस तो e है, दैट मीन्स लॉग ऑफ x बेस e इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से x को सेपरेट करो तो आप देख सकते हो कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो दिस इज e का पावर 1। अगर यहाँ पे b होता तो x का वैल्यू e का पावर b हो जाता, है ना। ये जो है RHS में जो वैल्यू होता है वो बेस का पावर हो जाता है और x सेपरेट हो जाता है ना। ये फॉर्मूला जैसा ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया लोगरिथमिक फंक्शन में। तो मेरे पास x इज इक्वल टू a का पावर 1 दैट मीन्स e आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो f डबल डेस x निकालेंगे, तो f डेस x आप देख सकते हो कि आपके पास ये है ना, f डबल डेस x, तो u बाय v पे फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v बाहर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाहर 1 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। दिस इज 1 का 0 हो जाएगा और लॉग एक्स का 1/x माइनस 1 माइनस लॉग एक्स बाहर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय v स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट मीन्स x का पावर 4 हो जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया तो इस फॉर्म में आ गया।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनली एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू ई पे एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ना। तो आप क्या करो ना, एफ डबल डैश एक्स में एक्स के जगह पे ई पुट कर दो, तो देखो -3 + 2e टाइम्स ऑफ लॉग ई डिवाइडेड बाय e का पावर 4 आ जाएगा, है ना। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, लॉग ई बेस ई का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स -3 + 2e -e डिवाइडेड बाय e का पावर 4, दैट मीन्स -1/e का पावर 3। और ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है पूरा, ये पूरा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। दैट मीन्स 0 से छोटा हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से एफ डैश एक्स का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ई पे लेस देन 0 आया, है ना। इसीलिए क्या होगा, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो उल्टा मिनिमम, बट लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग इसको बनाए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने यही राइट डाउन किया है कि एफ एक्स विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई, दैट्स ऑल। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, कहता है कि द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो इक्वल साइड्स, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहने का मतलब है जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वो दोनों इक्वल साइड, कौन दोनों, जो दोनों इक्वल्स हैं वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग इक्वल साइड को x ले लें तो यहाँ पे मुझे क्या है दिया हुआ है, dx/dt का वैल्यू दिया हुआ है। दैट मीन्स dx/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दैट मीन्स जो इक्वल साइड है वो 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर जा रहा है, घट जा रहा है। और जिसका बेस जो है वो फिक्स्ड है और वो क्या है, तो b है। अगर ऐसा हो तो कहता है कि उसका एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा यदि जो इक्वल साइड्स हों वो इक्वल हो जाए बेस का। दैट मीन्स x इज इक्वल टू जब b हो जाएगा तो उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइड ए बी और ए सी इक्वल है जिसको मैंने 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया है और इसका बेस दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू बी है, ये फिक्स्ड है और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा, बट इसको चेंज कर सकते हैं, कभी 2 सेंटीमीटर कभी 5 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, वो मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। कहता है कि लेट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ फिक्स्ड बेस 20 सेंटीमीटर। मान लो कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस फिक्स्ड है और वो कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो, लेट मेजर ऑफ इट्स इक्वल साइड भी 1 सेंटीमीटर। हम लोग मान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है उसका मेजरमेंट कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये बी और ये सी इक्वल साइड है और मैंने इसका जो मेजरमेंट है, लेंथ है, वो 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मुझे ये दिया हुआ था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे इक्वल साइड कौन है, तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था, जब इंक्रीज करेगा तो प्लस साइन लेंगे और जब डिक्रीज करेगा तो माइनस साइन लेंगे। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर का डिक्रीजमेंट हो रहा था। दैट मीन्स dx/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इंक्रीमेंट होता तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या लेते, प्लस लेते, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट डाउन किया है और मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अगर ऐसा हो तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन इक्वल साइड विल बी इक्वल टू बेस। मुझे फाइंड आउट करना है
कि यदि इसके इक्वल साइड 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर जाए तो इसका एरिया में किस रेट से डिक्रीजमेंट होगा जब इक्वल साइड बेस का इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू b, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dA बाय dt, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे ये एवेलुएट करना है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, तो एरिया फाइंड आउट करना होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल का। और इसीलिए मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये एम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है ना। तो अब क्या करेंगे, हम ये एम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो हाइट का काम करेगा, है ना। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो बेस को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये पूरा बी है तो ये कितना होगा, बी बाय 2। अब यहाँ पे देख सकते हो ट्रायंगल ये बी एम में बी एम इज इक्वल टू बी बाय 2 है, ये बी इज इक्वल टू एक्स है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दिस इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट। मैंने यहाँ पे यही किया, आप देख सकते हो एरिया को मैंने ये कंसीडर कर दिया है। देन ये विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट। तो हाइट विल बी दिस एंड बेस विल बी दिस, दैट विल बी एरिया ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC, दैट मीन्स 1/2 टाइम्स ऑफ बेस क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और हाइट मैंने अभी फाइंड आउट करके आपको बताया, और वो क्या होगा, तो दिस इज रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना। बेस ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो दिस इज b/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। तो आप देख सकते हो इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब हमने क्या किया है, तो इस 4 को रूट से बाहर निकाला है तो वो 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे यही किया है। नेक्स्ट में क्या करना है, तो आप देख सकते हो कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है ना, दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में, एक्स टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे dA बाय dt का वैल्यू x इज इक्वल टू बी पे फाइंड आउट करना है ना। तो दिस इज dA बाय dt इज इक्वल टू ये b डिवाइडेड बाय 2 4, ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। मैंने b बाय 4 को बाहर कर दिया, और आप देख सकते हो कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, x के जगह पे क्या है, तो ये पूरा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, फाइनली t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, 4 2 जा 8x माइनस b कांस्टेंट है तो b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और फिर फाइनली x का dx बाय dt, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का फंक्शन था, तो आप तो इसको जान रहे हो। अब नेक्स्ट इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि dx बाय dt का आप वैल्यू देख सकते हो कि मैंने 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, मैंने वही पुट किया है और इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 2 जा 8, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे dx बाय dt का वैल्यू -3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी दिस एंड दिस इज b फ्रॉम 1। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू बी पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फाइनली यही फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू बी पुट कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू बी पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, दिस इज b, दैट मीन्स बी स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड दिस इज प्लस माइनस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज x के जगह पे b, दैट मीन्स 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, तो 3b स्क्वायर, b स्क्वायर का रूट बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स b, और रूट 3, दैट मीन्स ये आ जाएगा। और 3 को मैंने रूट 3 से कैंसिल कर दिया तो रूट 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, एक b को कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स ये आ जाएगा, है ना। तो dA बाय dt का वैल्यू x इज इक्वल टू b पे माइनस रूट 3 b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। इसका कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होगा वो माइनस रूट 3 b के रेट से डिक्रीज करेगा जब इक्वल साइड बेस का इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स 1 सेकेंड में, पर सेकेंड ना, 1 सेकेंड में माइनस रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया डिक्रीज करेगा जब x इज इक्वल टू b होगा, और मुझे यही फाइंड आउट करना है, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, कहता है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 1 2। कहता है कि आप क्या करो, तो इस कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा पॉइंट 1/1 2 पे, ये फाइंड आउट करो। तो एक्चुअली में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद सॉल्व करोगे। सिंपली आप क्या करोगे, तो सबसे पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लोगे। और आप जानते हो कि स्लोप ऑफ जो नॉर्मल लाइन होता है वो क्या होता है, तो -1 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट लाइन होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, दोनों साइड dy dx निकाल लोगे, है ना, पॉइंट 1/2 पे। तो वही क्या होगा, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करके -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो टेंजेंट लाइन का स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल लाइन का स्लोप हो जाएगा। और फिर पॉइंट फॉर्म में आप जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू दिस इज स्लोप टाइम्स ऑफ x - x1 होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल का तो स्लोप ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर लियो, दैट मीन्स m का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर लियो, और यहाँ पे पॉइंट y1 के जगह पे 2 ले लोगे और x1 के जगह पे 1 ले लोगे, सॉल्व करोगे, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, कहता है कि सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा to the curve x is equal to a cos theta plus a theta times of sin theta and y is equal to a sin theta minus a theta times of cos theta is a constant distance from the origin। कहता है कि आप प्रूव करो कि origin से इस कर्व के लिए जो नॉर्मल लाइन होगा वहां तक का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, है ना, क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा, ये आप प्रूव करो। तो सिंपली आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट कर लोगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन सपोज कर लो कि इस फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे अब क्या करना है, इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या होगा। सपोज करो कि कार्टेशियन सिस्टम में यही मेरा लाइन है ना, ये x प्लस बी वाई माइनस सी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन है, और ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है ना, इस ओरिजिन से इस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस दैट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन देखो आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, मुझे ये फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना, मुझे ये प्रूव करना है। तो सिंपली आप देखो इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पे इक्वेशन जो है कर्व का वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया है ना, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, तो dx डी थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजिली, एंड dy डी थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना। तो dy dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो dy डी थीटा डिवाइडेड बाय dx डी थीटा, है ना, दैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्व करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। और ये किसका स्लोप है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है। एक्चुअली में मुझे क्या करना है, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना होगा ना, तो इसके पहले आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होता है, तो -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, दैट मीन्स टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल लेके -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये तो आप जान रहे हो। दैट मीन्स टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आया था, dy dx, दैट मीन्स टेन थीटा आया था ना, दैट मीन्स -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, यानी कि -cot थीटा हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल लाइन का जो स्लोप होगा वो -cot थीटा हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट तो ये दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ये होगा और y इज इक्वल टू ये होगा। तो इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे
और जब ये स्लोप होगा तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में आप जानते हो कि इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1 होता है। तो दिस इज y माइनस वाई वन, दैट मीन्स y का जो वैल्यू दिया हुआ है, माइनस स्लोप दैट मीन्स माइनस कॉट थीटा, x माइनस दिस इज x1 जो x का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो मैंने यही राइट डाउन किया है। सिंपली अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लाओगे तो ये आ जाएगा। मैंने इसको रफली किया था, ठीक है। तो आप करके देखोगे तो ये आएगा x टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस y टाइम्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू ये। अब देखो यही जो है वो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है। तो अब क्या करना है, इस नॉर्मल लाइन और ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो आप जानते हो कि अगर पॉइंट ये बी से अगर एक लाइन ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, है ना, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्लास 11th में। दिस इज मॉड ऑफ ये टाइम्स ऑफ ये, दिस इज ये टाइम्स ऑफ ये प्लस दिस इज बी टाइम्स ऑफ बी, बी टाइम्स ऑफ बी माइनस दिस इज सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर दिस इज एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर, है ना, कम मोड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक पॉइंट से एक लाइन तक का। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिन दैट मीन्स दिस इज, अगर यही ओरिजिन है दैट मीन्स 0 0 होगा ना, तो 0 टाइम्स ऑफ x का कोफिशिएंट cos थीटा दैट मीन 0 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस 0 टाइम्स ऑफ y का कोफिशिएंट sin थीटा दैट मीन 0 टाइम्स ऑफ sin थीटा एंड दिस इज ये प्लस में RHS में LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, दैट मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ये, ठीक है। ये फॉर्मूला से रूट अंडर x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का रूट करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना। और आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड माइनस माइनस प्लस ये, और मॉड ऑफ प्लस ये का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस इज ये, है ना। और आप देख सकते हो कि ये क्या है, तो कोई कांस्टेंट है और मुझे यही प्रूव करना था कि नॉर्मल लाइन से और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा और ये एक कांस्टेंट है, दैट्स प्रूव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस इज 0 to 2 पाई। कहता है कि आप इस क्लोज इंटरवल में उस इंटरवल को फाइंड आउट करो जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई में सब इंटरवल क्या होंगे जिन सब इंटरवल में ये फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बट इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। सिंपली ये जो है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है ना। तो आप यहाँ पे देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो ये दिया हुआ है। आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे तो यू बाय वी पे, भी बाहर, यू का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद जिसको डिफ्रेंशिएशन की हो वो बाहर, भी का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर, है ना। मैंने इसी पे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये आ जाएगा। आप सिंपली डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मत देखो, आप खुद से करोगे। डिफरेंशिएशन का मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देख लोगे। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू सिंपली ये आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप तो मैंने ये बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने का सिंपल सा फंडा है, जो एफ डैश एक्स आया है आप उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो एफ डैश एक्स का तो वैल्यू ये आया है ना, आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो आप देख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दिस इज cos x टाइम्स ऑफ 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। बट अगर ऐसा होता है तो आइदर cos x विल बी इक्वल टू 0
or 4 minus cos x will be equal to 0, but this will be not possible. why? this is cos x is equal to क्या आ जाएगा, तो this is 4 आ जाएगा, और किसी भी एंगल के लिए cos का वैल्यू 4 नहीं होता है, क्योंकि इसका रेंज आप जान रहे हो ना, दिस इज -1 to 1 होता है, ठीक है। ये तो 4 इस इंटरवल में लाइज ही नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, तो cos x इज इक्वल टू 0 होगा। मैंने ब्रैकेट में यही राइट डाउन किया है कि 4 माइनस cos x विल बी नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos x विल बी नॉट इक्वल टू 4, है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली कौन 0 होगा, तो दिस इज cos x इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब आपको मैंने क्लास 11th में एक रिलेशन बताया था कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, है ना। यहाँ पे थीटा की जगह पे x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, जहाँ पे n जो है वो कोई इंटीजर से, है ना। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो जनरल वैल्यू लिया है। दो वैल्यू होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और इसका दो वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो जनरल वैल्यू लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 राइट डाउन किया। बट आप ध्यान रखोगे कि n के लिए वही सारे वैल्यू लोगे x का जो कि क्लोज इंटरवल में 0 to 2 पाई में बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंटरवल दे दिया है, तो इस इंटरवल में लाइज करने वाले ही x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, n इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड आउट कर लिया है। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू जो होगा ना, वो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 होगा। n इज इक्वल टू -1 -2 -3 के लिए अगर वैल्यू निकालोगे तो वो क्लोज इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। साथ ही साथ n इज इक्वल टू 2 3 4 5 के लिए निकालोगे तो वो क्लोज इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए हम लोग x का वैल्यू लेंगे, और वो क्या होगा, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देयर आर मेनली 2 क्रिटिकल पॉइंट एंड दैट पॉइंट्स आर पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, है ना। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप क्या करो, तो क्रिटिकल पॉइंट पे f डैश x का साइन स्कीम तैयार करो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 3 पाई बाय 2, है ना। और चूंकि क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाय 2 दिया हुआ है ना, तो मैंने 0 को भी इंडिकेट कर दिया है नंबर लाइन पे, और 2 पाई को भी इंडिकेट कर दिया है नंबर लाइन पे। अब मेनली इस सब इंटरवल में, इस सब इंटरवल में और इस सब इंटरवल में हम लोग नेचर देखेंगे कि f डैश x का नेचर क्या है। तो आप देखोगे ना कि अगर पाई बाय 2 से पहले का कोई वैल्यू ले लोगे तो f डैश x, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। पाई बाय 2 से पहले कोई भी वैल्यू आप ले लो ना, तो पाई बाय 2 से पहले क्या वैल्यू ले लें, दिस इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जानते हो कि cos 30 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज √3/2, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो दिस इज 4 माइनस √3/2, दिस इज 4 2 8 माइनस √3/2। अब यहाँ √3 का वैल्यू अप्रॉक्स 1.7 होता है, तो पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है ना। और यहाँ पे cos x का कुछ भी वैल्यू हो, होल पावर 2 है, इवन पावर तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब कि ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है ना। तो आप खुद देखोगे इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे इस इंटरवल में पॉजिटिव रखा है। पाई बाय 2 से बड़ा और 3 पाई बाय 2 से छोटा लोगे तो इस इंटरवल में नेगेटिव आ जाएगा। 3 पाई बाय 2 से बड़ा और 2 पाई से छोटा लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि f डैश x का जो नेचर है वो 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव है और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में पॉजिटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव होगा वहां पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, है ना। यूनियन मैंने ले लिया है, दोनों को ऐड कर दिया है ना। और डिक्रीजिंग तो जिसमें नेगेटिव होगा तो पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, और मुझे यही फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखो, इसका सॉल्यूशन आप खुद करोगे, बट मैंने हिंट दे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के ही जैसा है। यहाँ पे देखो कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस
इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बस यही क्वेश्चन है। कहता है कि आप उस इंटरवल को फाइंड आउट करो जिस इंटरवल में ये जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो सिंपल सी रूल है, आप सबसे पहले एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकाल लो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट पे आप साइन स्कीम तैयार करो और देखो कि किसमें पॉजिटिव और किसमें नेगेटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग, जिसमें नेगेटिव होगा डिक्रीजिंग, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा। फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट वी विल इक्वेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स टू जीरो, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो देख सकते हो कि एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आया, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x का पावर 6 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 माइनस 1 का दिस इज क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ये क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे ये माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस इज ए बी इज इक्वल टू जीरो, बट दिस विल बी नॉट पॉसिबल, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे देगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये लेना है, ये रियल वैल्यू नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स का दो वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1। तो प्लस 1 और माइनस 1 पे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम तैयार करोगे, देखोगे किसमें पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव जिसमें आएगा इंक्रीजिंग, जिसमें नेगेटिव आएगा डिक्रीजिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर आप 8 को देखो, और ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जरा देखो, कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल inscribed in the ellipse this with its vertex at one end of the major axis। कहता है कि आप क्या करो, आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करो, मैक्सिमम, ठीक है, अधिक से अधिक मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करो जो कि इंस्क्राइब्ड किया गया है, बनाया गया है किसके अंदर, तो इस इलिप्स के अंदर, और इस तरह से बनाया गया है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो होगा वो मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे बिलोंग करेगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सपोज कर लिया है कि इलिप्स का जो ग्राफ है वो यही है ना। और आप देख सकते हो कि इसमें मैक्सिमम एरिया कहाँ पे आएगा, तो ठीक है यहीं पे आएगा। मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल इसलिए इस तरह से ड्रॉ किया है क्योंकि इसका जो एक वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस ये होगा और माइनर एक्सिस ये होगा, मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे लैच कर रहा है ना। तो आप इस फिगर को आप इधर भी बना सकते हो, ठीक है, इधर भी बना सकते हो, मैंने राइट साइड में बनाया है ना। और इस तरह से बनाया है कि इसका एक वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे क्या कर रहा है, लैच कर रहा है, और वर्टेक्स ये जो है वो आप देख सकते हो कि मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे लैच कर रहा है ना। और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो मुझे इसी का मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये एलिप्स का इक्वेशन है ना, और ये एलिप्स का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि ये cos थीटा एंड दिस इज बी साइन थीटा, इसको सेटिस्फाई करेगा। आप ये cos थीटा यहाँ पे पुट करो x के जगह पे, तो ये स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा पुट करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। मतलब कि हम ये पॉइंट, ठीक है, इलिप्स पे हम ले सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि वर्टेक्स पी का कोऑर्डिनेट ये है ना, तो वर्टेक्स पी डेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देख सकते हो दिस इज ये cos थीटा, और ये नेगेटिव में आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा, है ना। और इसका ये का कोऑर्डिनेट ये 0, इसका माइनस ये 0, दिस इज 0 बी एंड दिस इज 0 माइनस बी, ठीक है। मैंने इस तरह से फिगर क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखो हमको क्या करना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है आइसोसेल्स ट्रायंगल का, है ना। तो एक्चुअल में इसका एरिया क्या होगा, तो बेस हाफ टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इसका तो बेस यही लेंगे, है ना। तो बेस का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, अगर ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ये cos थीटा बी साइन थीटा है, तो ये कितना होगा, बी साइन थीटा होगा, और ये कितना होगा, ये cos थीटा होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, बी साइन थीटा होगा, तो बी साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2b साइन थीटा, है ना। दिस इज बेस कितना हो जाएगा, 2b साइन थीटा, और हाइट मतलब कि ये वैल्यू ट्रायंगल दिस के लिए ये वैल्यू, है ना। तो आप देख सकते हो कि दिस माइनस दिस, ठीक है, विल बी इक्वल टू दिस, तो ये पूरा कितना है, तो ये है,
ठीक है। और ये पूरा कितना है, तो ये cos थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इस पूरा में हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे। दैट मीन्स ये में ये cos थीटा को घटा देंगे, ये में ये cos थीटा को सेपरेट कर देंगे, तो ये कितना, ये क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, है ना। आप यही देख सकते हो, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि दिस, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, तो ये इंटू बी हो जाएगा। दिस इज साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, तो दिस इज साइन थीटा, और दिस इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में आ जाएगा साइन 2 थीटा, है ना, तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये इज इक्वल, ठीक है। अब चूंकि मैक्सिमाइज करना है एरिया को, तो हम लोग डी ए डी थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डी ए डी थीटा का वैल्यू जो होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। दैट मीन्स cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये cos c माइनस cos d के फॉर्मूले पे आ जाएगा, तो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। इसी पे मैंने ब्रेक किया, तो ये आ जाएगा, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0, बट दिस विल बी इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एरिया 0 हो जाएगा, आप देख सकते हो ना, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा, दैट मीन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एम पाई, चूंकि आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ पे एन जेड दैट मीन सेट ऑफ इंटीजर का कोई वैल्यू होता है, मैंने एन की जगह पे एम ले लिया है यहाँ पे, है ना। तो थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एम पाई, दैट मीन्स दिस इज थीटा इज इक्वल टू क्या, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 2 एम पाई। अब कोई भी इंटीजर ले लो, तो यहाँ पे अगर 1 लोगे तो 2 पाई, और साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। अगर थीटा लोगे तो साइन, इसी तरह 2 लोगे तो 2 टू जा 4, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आप देख सकते हो कि उस केस में ये 0 हो जाएगा ना एरिया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिजेक्टेड लिख दिया है। एक्सेप्टेबल ये इसके लिए वैल्यू जो आएगा वो होगा, तो दिस इज साइन 3 थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन 3 थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू एन पाई, दैट मीन थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3 व्हेन एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 2 3 4 के लिए भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 3। अब हम क्या करेंगे, तो d2 ये d थीटा स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना, और थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 3 पे इसका वैल्यू देखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो आप देखोगे कि नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आएगा, नेगेटिव होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, किसका, एरिया का, आइसोसेल्स ट्रायंगल का, और वो क्या होगा, तो आप फिर एरिया में 2 पाई बाय 3 पुट कर दो थीटा के जगह पे, तो ये वैल्यू आएगा, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, कहता है कि अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube। कहता है कि एक टैंक बनाया जा रहा है जिसका बेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा और जिसका साइड्स भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, साथ ही साथ एक टैंक इस तरह से बनाया जा रहा है कि उसका जो टॉप पार्ट होगा वो गायब होगा, दैट मीन्स ओपन होगा, टॉप पार्ट होगा ही नहीं, है ना। और उसका जो डेप्थ है किसका, टैंक का, वो 2 मीटर है, साथ ही साथ टैंक का जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है ना। कहता है कि इफ बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ टैंक कॉस्ट बी 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। कहता है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर के लिए टैंक का जो बेस को बनाने में कॉस्ट हो वो 70 रुपीज हो, और 1 मीटर स्क्वायर साइड का जो कॉस्ट हो वो 45 रुपीज हो, तो लिस्ट कॉस्ट क्या होगा टैंक का, आप फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर टैंक का जो लेंथ है वो x मीटर है और रेक्टेंगुलर टैंक का जो ब्रेथ है वो y मीटर है ना। उस केस में डेप्थ इसका दिया हुआ है कि 2 मीटर होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस इज LBH, दैट मीन्स x इंटू वाई इंटू 2,
ठीक है 2xy, और ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि 8 मीटर क्यूब है ना, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, दैट मीन्स 2xy विल बी इक्वल टू 8, दैट मीन्स xy विल बी इक्वल टू 4। इसको मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 मान लिया है ना। अब यहाँ पे जरा देखो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, ठीक है, तो x टाइम्स ऑफ y होगा, है ना, दिस इज x टाइम्स ऑफ y, ये x है और ये y है और ये क्या है, तो दिस इज डेप्थ बेस, डेप्थ दैट मीन्स हाइट, जो कि 2 मीटर दिया हुआ है ना दिस, ठीक है। तो बेस का जो एरिया होगा वो एक्स वाई होगा, और साइड्स का एरिया, ठीक है, साइड्स मतलब किनारा किनारा, दैट मीन्स यहाँ पे देखो एक इधर वाला एक इधर वाला है ना, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है, दैट मीन्स टोटल 4 साइड्स हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एरिया 4 टाइम्स ऑफ दिस इज एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ द साइड्स 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट फॉर बिल्डिंग ऑफ टैंक दिया हुआ है ना, तो ये क्या चीज के लिए था, बेस के लिए था, और ये क्या चीज के लिए था, साइड्स के लिए था, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए बेस को बनाने के लिए 70 रुपीज देना पड़ रहा था, इसलिए x इंटू वाई मीटर स्क्वायर के लिए तो 70 टाइम्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ठीक है, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई पर मीटर स्क्वायर साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, तो दिस इज आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या था, 45 था ना, तो 45 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब इसी को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इसको मैंने सी मान लिया है ना, इसी को मुझे मिनिमाइज करना है, तो इसी को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा बट किसी एक फॉर्म में ले आकर के, एक्स के फॉर्म में या तो वाई के फॉर्म में। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 4/x राइट डाउन कर दे रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में आप देख रहे हो कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 4 था, तो y इज इक्वल टू 4/x होगा, मैंने इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया है ना, y इज इक्वल टू 4/x, ठीक है, और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगा, है ना। अब फॉर लिस्ट कॉस्ट वी विल इक्वेट दिस टू 0 फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट, तो आप देख सकते हो कि 0 से इक्वेट करने के बाद 2 वैल्यू आएगा x का, एंड दिस इज प्लस-2 पे इसी का साइन स्कीम तैयार करेंगे, तो आप देख सकते हो -2 से पहले अगर कोई वैल्यू लोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और -2 से आगे का कोई वैल्यू लोगे तो नेगेटिव आएगा, +2 से आगे का कोई वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना। चूंकि मुझे लिस्ट दैट मीन्स कम से कम, है ना, वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज कर रहा है dc dx जब x इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। यहाँ पे वही चीज लिख रहे हैं कि सिंस dc dx चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 2, और जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू भी 2 होगा, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू भी क्या होगा, दिस इज 2 होगा, है ना। तो इस केस में जब नेगेटिव टू पॉजिटिव में साइन चेंज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि लिस्ट वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, बट पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज करता है तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्योंकि हमको लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो मुझे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना होगा, ठीक है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव में x इज इक्वल टू 2 पे ना आ रहा है लिस्ट, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम लोग 2 ही लेंगे, उस केस में y इज इक्वल टू भी 2 आ जाएगा, और डेप्थ 2 था तो क्यूब हो जाएगा 2 2 2, ठीक है। और वैल्यू क्या होगा, मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, ठीक है, वॉल्यूम में, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू ये आ जाएगा 1000 रुपीज, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है।